गई। मेरे पति ने मुझे बहुत मारा था इधर, और गैस टंकी के पाइप से मारा था, मुझे बेहोश कर दिया कई बार मार मार के। ये मेरे ऐसे मोड़ दिए दोनों हाथ। मेरे ये टांका है ना, इसका जख्म अंदर से खुल गया है, ब्लीडिंग होती है उसके अंदर से। मैं इतनी परेशान हूँ। मेरा बच्चा हुआ उसके बाद मेरा ऑपरेशन से, तो उसके 15 दिन बाद ही मुझे बहुत मारा उन्होंने, बहुत ज़्यादा मारा। बोले कि तुम मेरे लायक नहीं है। मेरे को दूसरी शादी की धमकी देता है कि मेरी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी कर लूँगा। अभी भी सबसे बोल रहा है मेरे रिश्तेदारों में कि मेरी जो पुरानी गर्लफ्रेंड है मैं उसी को लेके आऊँगा। बोलता है ये किसी के साथ भाग गई है, पूरे रिश्तेदारों में बोलता है भाग गई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। कभी कभार ना वीडियो बनाने से पहले ना मुझे बहुत दुख सा होता है कि यार क्यों मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, क्यों मुझे ये काम करना पड़ रहा है और क्यों हमने मायका खोला। क्योंकि आज ऐसी ऐसी लेडीज हमारे बीच में आके रह रही है। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर की वाइफ है, कोई मतलब अपनी माँ से परेशान होकर आई है, कोई अपने ससुर से परेशान होकर आ रही है, कोई अपने देवर से परेशान होकर आ रही है, कोई जेठानी से, कोई भाभी से, कोई ननंद से, किसी के पति का जेठानी के साथ अफेयर चल रहा है, किसी के ससुर की उसकी ऊपर गंदी निगाह है, कोई देवर अपनी भाभी के साथ बदतमीजी कर रहा है। पति तो वैसे भी निकम्मे होते हैं, पति तो वैसे भी निठल्ले होते हैं, उनको तो कुछ करना ही नहीं, उनको सिर्फ अपनी बीवियों को परेशान करना है। वो तो बहुत कॉमन सी बात है। मगर अब आप सोचो कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसर की बीवी, यूपीएससी क्लियर्ड आदमी, जिसकी रैंक इतनी अच्छी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, मैं क्या क्या बोलूं। उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसी बताई ना कि मेरा मन नहीं कर रहा था आगे शूट करने का, मगर नहीं, मुझे शूट करना है क्योंकि आप तक हमारी वीडियोस जानी चाहिए कि मायका कैसी कैसी महिलाओं को रखता है, मायका कैसी कैसी महिलाओं की हेल्प करता है। आज अगर ये मायका महिला आश्रम नहीं होता, मैं आपको गारंटी कह रही हूँ, जो यहाँ पे लेडीज आके रहती है, जिनके केस सॉल्व होते हैं, उसमें से 50% लेडीज सुसाइड करके मर चुकी होती अपने बच्चों के साथ। ये हालात ले आते हैं उनके आदमी, उनके ससुराल वाले, उनके मायके वाले। आपके तो मायका महिला आश्रम की जरूरत क्या है? अरे इधर आके देखो, पहले महिलाओं से बात करो, दिल दहल ना जाए तो मेरा नाम बदल देना। मतलब इतना गुस्सा सा आता है ना कभी कभार शूट करते समय मुझे, कभी कभार दिल इतना रोता है मेरा, रूह कांप जाती है मेरी। मेरे को लगता है कि सिर्फ मेरी जिंदगी खराब है, मगर जब मेरे सामने लेडीज आके बैठती और अपनी आप बीती बताती हैं, भाई साहब, आदमी लोग उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे भी टॉर्चर करना नहीं छोड़ते, उनका इलाज नहीं करवाते हैं, मिसकैरेज करवा देते, इतना मारते हैं। पता नहीं भगवान जाने तुम्हें ऊपर जाके कौन सी सजा मिलेगी, कौन से नर्क भोगोगे। तुम्हारे लिए सजा भी होगी, ऊपर नहीं होगी पता नहीं। भगवान भी सोचता होगा ऐसे पापों की क्या सजा दूं मैं। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, आज हमारे साथ एक लेडी है जिन्होंने अपना नाम और अपना पता और अपना फेस रिवील नहीं करना है क्योंकि उनकी प्राइवेसी है। तो आइए जानते हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि इन्हें अनाथ आश्रम में आके रहना पड़ रहा है। और जानकारी के लिए बता दूं, ये अकेली नहीं आई है, अपने बच्चे के साथ आई है, छोटे से बच्चे के साथ। अब आप सोचो कि एक माँ अपने बच्चे के साथ इधर आके क्यों रह रही है? क्या ऐसा तुम लोगों ने कर दिया? क्या ऐसा उनके घर वालों ने उनके साथ ऐसा करा? क्या ऐसा समाज है जिसको मतलब एक महिला और उसके बच्चे को इतना मजबूर कर दिया कि उसको अपना घर छोड़ के आश्रम में आके रहना पड़ रहा है? तो जानते हैं इनकी जुबानी, इनकी क्या कहानी है और क्यों इधर आके रह रही हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उन्हें मायका आने के बाद मायका में कैसा लग रहा है। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मैम, आप जैसे कि मुझे पता है कि आप अपने बच्चे के साथ इधर आके रह रहे हो, तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आपको कब लगा और किस हालात में लगा कि आपको अनाथ आश्रम में आके रहना है या अपना घर छोड़ना है? मैम, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मुझे मतलब 4 साल से मैं अच्छे से रहे, मारता था, मैं सोचती थी चलो यार आज समझेगा मुझे, कल समझेगा। वो भी मतलब अभी शादी न्यू हुई है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा मुझे समझने लगेगा। लेकिन जब बच्चा हो गया ऑपरेशन से, लेकिन फिर भी नहीं समझे, मुझे बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादा। मेरा बच्चा हुआ उसके बाद मेरा ऑपरेशन से, तो उसके 15 दिन बाद ही मुझे बहुत मारा उन्होंने, बहुत ज़्यादा मारा। बोले कि तुम मेरे लायक नहीं है, तेरे को ऑपरेशन से बच्चा हो गया। हमारे घर में किसी को बच्चा ऑपरेशन से नहीं हुआ, ना ही तुझे दहेज मिला, मुझे कुछ भी। लॉकडाउन में शादी की थी, तुम्हारी सब बहनों को दहेज दिया है, मेरे को नहीं दिया है। मेरी सास भी मुझे एक बार शादी से गई थी तभी मेरे को बोला कि दहेज नहीं दिया है।
तो फिर मैंने चलो यार कोई बात नहीं है, तो फिर एक बच्चा थोड़ा 1.5 साल का हुआ, फिर मेरे को ट्यूमर हो गया, तो फिर और ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई। फिर वो ऑपरेशन होने के बाद तो मेरे हालात बिल्कुल भी ख़राब हो गए। पति फिर तो मेरे को छोड़ने की उम्मीद में था कि ये मेरे लायक नहीं है, मुझे बहुत मारता था, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे बच्चे को भी मारने लगा, तो मैं मम्मी के इधर आके रहने लगी। मैं 6 महीने मम्मी के इधर आके रुकी, तो मम्मी के साथ भी बदतमीजी करना, पापा के साथ भी बदतमीजी करना, उनको भी मतलब धक्के मारना और उनके सामने मुझे मारना, मेरे बच्चे को मारना। फिर मैंने सोच लिया है कि मेरे बच्चे को मारने लगा तो अब किससे उम्मीद रखूं, जब मेरा एक ही बच्चा है, मेरे को अब बच्चे नहीं होंगे। तो मैं इस डर की वजह से है ना, मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है इसके पास में। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मेरा कोई नहीं है ना, तो मुझे दोबारा बच्चे होंगे। मेरे को दूसरी शादी की धमकी देता है कि मेरी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी कर लूँगा। अभी भी सबसे बोल रहा है मेरे रिश्तेदारों में कि मेरी जो पुरानी गर्लफ्रेंड है मैं उसी को लेके आऊँगा, उसी को लेके आऊँगा, सब में बोल दिया है उसने। और मेरे को रोज़ परेशान करता है फ़ोन लगा लगा के कि तू आ जा, मेरे को डिवोर्स दे, मेरे को दूसरी शादी करनी है। बहुत गंदी गंदी गाली बकना, बहुत ज़्यादा। तब मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे मायका स्वीट होम में जाना चाहिए। तो आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी मेरी, काफ़ी छोटी उम्र में शादी हो गई थी। कब हुई थी आपकी शादी? मेरी 2021 में शादी हुई थी। कब, कितनी उम्र थी उस टाइम? उस टाइम मेरी 17 के समथिंग होगी, 17। एक तो माँ बाप से पागल हो क्या तुम लोग? 18 साल से पहले की कोई लड़की की शादी कराई जाती है क्या? बाल विवाह के उसमें तुम्हें बाल विवाह के ऊपर भी इतना लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया है, पूरा एक सीरियल बना है इसके ऊपर। तुम में तब भी अकल नहीं आती कि लड़की की 18 साल हुई नहीं है, उससे पहली शादी करा दो। तुम लोग पागल वागल हो क्या? इतनी बोझ लगती है क्या तुम्हें लड़की अपनी? और जब बेटे की ससुराल में नहीं बन रही होती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती, तब मायके वाले कोई आके साथ नहीं देता है। तुमने सही में ना बेटियों को ऐसा समझ रखा है कि बेटी है, कैसे भी उसको मोल्ड कर लो, कैसे भी उसको पाल लो, कैसे भी उसको रख लो। बेटियां हैं, सहन शक्ति ज्यादा होती है लड़कियों में, सहन शक्ति ज्यादा होती है बेटियों में। क्यों हर बारी बेटी क्यों एडजस्ट करे? लड़के की कराओ ना 16-17 साल में शादी। लड़की हो बड़ी 25-26 साल की, दाल आटे भाव का पता चल जाएगा क्या है। तो जब आपको ट्यूमर हुआ, और ट्यूमर का खर्चा और उसका इलाज फिर किसने करवाया? उसी ने करवाया था। लेकिन जब मैं यहाँ आने लगी तो जो मेरे माँ बाप ने चेन दी थी मुझे दहेज में, वो होता है हमारे इधर एक रस्म होती है, उसमें चेन दी जाती है। तो वो 1 तोले की चेन थी, मैंने बेच के उसको पूरे पैसे, पूरी उसकी मतलब जो जेवर थे मैंने उठा कर उसको दे के आई हूँ। तो वो बोलता है लेके चली गई, मैं पूरा वापस करके आई, मैं 1 रुपये कुछ भी लेके नहीं आई हूँ उसका। और उसके बाद भी बोलता है ये किसी के साथ भाग गई है, पूरे रिश्तेदारों में बोलता है भाग गई। मैंने कुछ नहीं लिया मेरे माँ बाप ने। अगर उसका जो भी लगा था तो मेरी सास थी, वो मतलब मेरे जो जेवर है ना पहले से ही मांगती रही हैं, जो मैंने मेरी मम्मी के पास रखे थे। मुझे पता था ये लोग ले लेंगे तो मेरे को वापस नहीं देंगे, इसलिए मैंने पहले ही नहीं दिया था। तो मेरे जो पैसे लगे थे उनको रखवा के, गिरवी रखवा के लगे थे। तो फिर जब बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, मेरे पति ने मुझे बहुत मारा था इधर, और गैस टंकी के पाइप से मारा था, मुझे बेहोश कर दिया कई बार मार मार के। ये मेरे ऐसे मोड़ दिए दोनों हाथ, मेरे ये टांका है ना इसका जख्म अंदर से खुल गया है, ब्लीडिंग होती है उसके अंदर से। मैं इतनी परेशान हूँ। और बोले कि जो जेवर है हमें वापस करो, तो फिर मेरे से सहा नहीं गया मैं कि किस बात का, तो लो तुम्हारे पैसे, सब चीज़ वापस लौटा के। और मैंने अब मेरे को नहीं रहना, माँ बाप से भी कोई सहारा नहीं मिल रहा था मेरे को। 6 महीने से मम्मी पापा के घर थी, वहाँ भी मुझे बहुत मारा। और वहाँ पूरे मोहल्ले में मेरे को बहुत गिल्टी फील करवाया उसने। और एक बार इलाज कराने गई थी हॉस्पिटल में, दंगा कर दिया था, वहाँ भी मारने लगा था बहुत ज़्यादा। वो किसी से मतलब डरने की उम्मीद में नहीं रहता है। चाहे गंदी गंदी गाली बकना, माँ है तो उसके साथ भी बोलता मैं इसके साथ भी सोऊंगा, सबके साथ बहुत गंदी गंदी बातें करना, किसी को मतलब समझना ही नहीं है।
बहुत ज़्यादा वो करने लगा। उसको खुद के बच्चे को मारता था, उसको बहन की गाली बक देता। उसकी एक बात बहुत गंदी लगती थी मुझे कि अपने लड़के को बहन की गाली बक देता। उसको बोलती थी तो बस कुछ वो ही नहीं कि तू चुप रह रही, बस ऐसी री रा वाली बातें करना। मेरे को इतना मार देता था कि मैं बेहोश हो जाती थी। मेरे 2 ऑपरेशन में इतने सारे टाँके आ गए, मेरा गोल पेट कटा हुआ है पूरा। उसके बाद भी कभी इंसान को दया नहीं आई मेरे पे कि इसको ना मारूं, इसकी जान बिल्कुल बेहोश हो जाती है। आप माइका महिला आश्रम में कितने दिन से रह रहे हो? मैं 9 तारीख की आई हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का स्टाफ, भैया, मुझे हर चीज़ की सुविधा प्राप्त हो रही है। मेरे बच्चे को स्कूल कोचिंग कराना और दूध सुबह और हर चीज़, कपड़े से खाना से जो भी मुझे चाहिए होता है, हर चीज़ की सुविधा प्राप्त हो रही है यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मतलब घर की याद ही नहीं आ रही यहाँ आने के बाद मुझे। मतलब सब में दोस्तों की तरह, सहेलियों की तरह रहना, दीदी से बात करना, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। तो बस यही यार, क्या बोलूं, रोज यही वीडियोस बनाना, रोज वही कहानियां सुनना। मेरे सामने वो कहानी कब आएगी कि हाँ मैडम मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे पॉडकास्ट करूँ कि जहाँ महिलाएं ये बोले मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी बात की दुख नहीं है, मेरे को बहुत बेटी बना के रखते हैं मेरे ससुराल वाले, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। पता नहीं भगवान जाने कब ऐसा पॉडकास्ट आपके सामने आएगा, और जिस दिन ये पॉडकास्ट सामने आया ना, उस दिन मुझे लगता है कि माइका की जरूरत नहीं होगी किसी भी महिला को। आज 2025 चल रहा है यार, मॉडर्न जमाना है, इतना तुमने मॉडर्नाइजेशन को इतना अपनाया है। तुमसे एक बीवी नहीं संभाली जा रही, तुमसे एक बहू नहीं संभाली जा रही, तुमसे एक बेटी नहीं संभाली जा रही, एक बहन नहीं संभाली जा रही। तुम कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे तुम लोग, मुझे ये चीज बताओ। जो पूरी सृष्टि को चलाती है, जो पूरा एक कहते हैं ना, अगर एक महिला ना हो ना तो सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं सकती। सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की बात नहीं कि हाँ एक महिला बच्चा पैदा करने के लिए मानी जाती, नहीं भाई, 100 काम है जो तुम मर्द लोग नहीं कर सकते। बैठो घर पे, नौकरी छोड़ो, बीवी जाएगी नौकरी पे, बच्चे पाल के दिखाओ, डायपर बदलो रोज, पता चलेगा क्या होता है, बच्चे को दूध पिलाओ, प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट पे रखो एक अपना ईंट बांध के, पता चलेगा कि दाल आटे का भाव पता चल जाएगा क्या होता है। 9 महीने तक एक महिला अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, पूरे अपने खून से सींचती है उसको। महिला होना आसान नहीं है। तुम्हें नहीं आते हर महीने पीरियड्स, मर्दों को हर महीने पीरियड्स औरत को आते हैं। वो 3-4 दिन भी अगर औरत काम ना करे तो तुम लोगों के अंदर आग लग जाती कि क्या हो गया, हम भी तो काम करते थे। अबे तुम्हें कभी पीरियड्स हुए हैं? तुम्हारी सास, ये जो इनकी बहू की जो सासें होती हैं, वो तो कहती थी हम तो महीने के टाइम पे काम करते थे, हमने तो नहीं देखा। आके उस सास को बोलो ना, हमने तो देखा ही नहीं कभी आपको काम करते हुए महीनों के टाइम पे। तो जब तुम लोगों से काम नहीं हो सकता उन महीनों के टाइम पे, तो तुम अपनी बहू से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? और जरूरी नहीं है हर किसी की बॉडी एक जैसी हो, हर जरूरी नहीं है हर किसी के हार्मोन एक जैसे हो। हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, पीरियड्स के पेन का, पीरियड्स के क्रैम्प्स का। मतलब मैं क्या बोलूं, पीरियड्स अगर ना हो ना एक महिला को, तो वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। तुम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए तुम मर्दों को कि महिला हर एक वो मतलब क्या कहते हैं, समझ नहीं आ रहा वो शब्द, मेरे मुंह पे नहीं आ रहा, हर वो चीज वो सहती है जो तुम नहीं सह सकते। भगवान ने एक औरत को एक ऐसी शक्ति दे रखी है कि वो हर चीज सह लेती है, मगर जब उस बात उसके बच्चे पे आती है, उसकी करेक्टर पे आती है, तब महिला टूट जाती है। उस टाइम में वो तुम्हारा ऊपर कुछ नहीं बोलती, वो अपना सब कुछ छोड़कर, पूरी आस छोड़कर तुम लोगों को छोड़ के निकल जाती है कि यार ठीक है। उसमें भी वो तुम्हारे ऊपर रिटेलिएट नहीं करती, एडजस्ट कर लेती है इस बात को लेके कि यार मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। वो अपना बच्चा लेके आ जाती है या चली जाती है कहीं। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं।
कईयों के मायका इतना सपोर्टिव होता है कि वो मायके में आके रह लेती हैं। जिनके मायके वाले भी साथ नहीं देते, ससुराल वाले भी साथ नहीं देते, समाज जीने नहीं देता, वैसी लेडीज फिर इधर मायका महिला आश्रम में आके रहती हैं। फिर इन्हें हम बेटी जैसा प्यार देते हैं, बहन जैसा प्यार देते हैं, वो भी तुम्हें रास नहीं आता है। स्टाफ को कॉल कर करके परेशान करते हैं पति लोग कि भाई निकाल दो, ये औरत ऐसी है, ये औरत वैसी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बोलने से हम निकाल देंगे किसी लेडी को या किसी महिला को? गलत फहमी में मत रहना, बहुत बड़ी गलत फहमी है भाई। 30 सालों से चला रहे हैं ये आश्रम। तुम जैसे लोगों को हमने बहुत देखा है, ऐसे लोग 36 आते हैं 36 जाते हैं। अगर ऐसे लोगों के कहने पे हमने महिलाओं को निकालने रख गए ना, तो वो महिलाएं सुसाइड ही करेंगी। फिर ये जो हमने माई का नाम दे रखा है, ऐसे ही नहीं दे रखा, माई का जैसे काम करते हैं। बोझ नहीं है यहाँ पे कोई भी बेटी बहन, कोई भी महिला। इस बात को ध्यान रखना। और हर वीडियो में अब मैं यही बोलना स्टार्ट करूंगी, शादी और अडॉप्शन तो मैं कितना भी बोल लूं वो आप लोगों को समझ नहीं आने वाला, बट अब हर वीडियो की शुरुआत में यही बोलूंगी, ये मायका ऐसा नहीं है कि महिला को ये बोले कि तेरे को एडजस्ट करके वापस जाना पड़ेगा। हम महिला को ये बोलते बेटा तेरे को जाना है तो जा, अगर तेरा मन नहीं है, तू नहीं जाना चाहती, तो तेरा भाई यहाँ पे बैठा है तेरे को पालने के लिए। तू जिंदगी भर भी रहना चाहती है ना, तू रहे, तेरे को ये मायका कभी नहीं निकालेगा। इस बात की मैं 110 क्या मतलब जिसकी उम्मीद नहीं है ना उसकी गारंटी दे रही हूँ, ये मायका कभी नहीं निकालता जब तक महिला की रजामंदी ना हो। समझे आप? तो ये दिमाग से निकाल देना। कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड ने भी ये चीज़ बोली थी कि मैं ट्यूमर के रिपोर्ट्स दिखा दूंगा, तेरे को वहाँ से निकाल देंगे। पागल नहीं हम, हर चीज़ जांच पड़ताल करके ही चीज़ों को देखते हैं और करते हैं और फिर जजमेंट देते हैं। समझ आ रही है? तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।